नमस्कार, मैं सिमरन कौर। डीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सोसाइटी मध्य रेल का पुराना सोसाइटी हुआ करता था। ये आपको सबको पता है कि ये 2003 में पीली रेलवे में बढ़ने के बाद उसी एरिया में इस सोसाइटी को चलाया जाता है। ये एशिया खंड में सबसे बड़ा सोसाइटी में एक माना जाता है। 1,36,000 भागीदार हैं। तो हम लोग हर साल में आपको पता है कि एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके के जो ये है कि जो अच्छे मार्क पाने वाले जो बच्चे लोग हैं 60, 70, 80, 90 इस प्रकार के हम लोग कैश अवार्ड की फंक्शन किया जाता है। पिछले साल में हम लोगों ने 3.5 करोड़ रुपये, क्योंकि हर साल में बच्चों को कम से कम इस तरीके से देता है। पिछले साल में कम से कम 3.5 करोड़ का हम लोगों ने इस कैश अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया। इस साल में भी करीब 3 करोड़ है। इधर भोपाल में आज इसलिए रखा गया था क्योंकि भोपाल में करीब 600 से अधिक बच्चों का ये सत्कार करना था। इसके लिए हम लोग आए और बच्चों को पुरस्कार करने के काम किए। तो कुछ बच्चे लोग शायद आ नहीं पाए, शायद मुझे लगता है परीक्षा का वगैरह मामला होगा, क्लासेस का मामला होगा, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन वो हमारा डेलीगेट्स और डायरेक्ट है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। उनका घर तक पहुंचाने का काम हम लोग हमेशा करते हैं। सर, रेलवे एम्प्लॉइज़ की क्या समस्याएं सामने आई सर? रेल एम्प्लॉइज़ का ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। आज आपको मालूम है कि 28-29 पूरी देशव्यापी सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक साथ में मिलकर आंदोलन कर रहा है। हम लोग रेल के जो लोग हैं, आपको मालूम है कि एक दिन के लिए आंदोलन करने का हमारा फेडरेशन, हमारा यूनियन है, कभी मानते नहीं क्योंकि बहुत सारे समस्या है उसमें। हम लोग नैतिक समर्थन करने का फैसला किया है। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। आपको मालूम है कि बहुत सारे जो अच्छे उद्योग है उसको प्राइवेटाइज करने की बात कर रहा है। रेल के अंदर भले ही पार्लियामेंट के अंदर रेल मंत्री जी कह रहा है हम इसको बिल्कुल प्राइवेटाइज करने नहीं दूंगा, ये हमारा सोशल ऑब्लिगेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ कह रहा है। तो पहले से भी हम सुनते आ रहा है, मंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमारा जो हाउसकीपिंग वाला काम है, जो सबसे नीचे स्तर पर काम करने वाला कर्मचारी अगर रेल में होता है उसको कम से कम 25,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, वो सब आउटसोर्स हो गया। सब गरीब लोगों से आउटसोर्स करके ठेका वाला कर्मचारी से कराया जाता है। मुझे लगता है कि उनको न्यूनतम वेतन भी मिलता कि मिलता डाउट है, क्योंकि हम लोग उसके भी यूनियन चलाते हैं। कभी कोई बच्चे लोग कहता है वो हमको हमारे बैंक में आता है, लेकिन ठेकेदार कार्ड अपने पास रखता है, आधा पैसा विड्रॉ करता है, हमको मिलते नहीं। इस तरीके की समस्या है। तो सर, आने वाले टाइम में रेलवे की क्या वो रहेगा? देखो सर, आने वाला समय में सबसे बड़ी चीज़, मैं बाकी कोई चीज़ों के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर हमारे रेल मंत्री जी ने कहा कि 2.5 लाख के ऊपर सेफ्टी से जुड़ा हुआ कैटेगरियों में वैकेंसी है। और आपने मध्य रेल के अंदर भी अलग से 27,000 कहा कि अलग अलग रेल में अलग ढंग से कहा, लेकिन भारतीय रेल के अंदर 2.5 लाख से अधिक वैकेंसी है। 2019 में एक आपने देखा होगा बिहार में एक आंदोलन चला था बच्चे लोगों ने, उस समय 2019 में था ऑनलाइन में करीब 2.5 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन की। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी किस तरफ है। तो हम लोगों का पूरा पकड़ अभी हमारा 11-12 को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का अधिवेशन होने जा रहा है। तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये रहेगा, ये जो वैकेंसी है रेल के अंदर 2.5 लाख से अधिक सेफ्टी कैटेगरी में जुड़ा हुआ वैकेंसी है, इसको तुरंत भरा जाए। उसमें हमारा जो लोगों का जो ओवरलोड है वो भी कम होगा। हमारा देश के अंदर जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरी मिलने का भी काम होगा। दूसरा, जो न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर हमारा जो 2004 के बाद में जितने भी बच्चे हमारे रेल के अंदर भर्ती होकर आए, आपको मालूम है कि न्यू पेंशन स्कीम में है, उसके विरुद्ध में हम पहले से लड़ाई कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा चुनाव के समय में कुछ राज्य ने उसको वापस करने का काम किया, जैसे राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम में गए, उसको लेके भी हम लोग आंदोलन करने की तैयारी है। तो मुख्य रूप में हम लोगों का ये 2-3 रहेगा, एक तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, दूसरा वैकेंसी भरने के लिए, तीसरा न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करने के लिए हमारी लड़ाई होगी। 11-12 को हमारा उज्जैन के अंदर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का सारे भारतीय रेल का सारे जोन से लोग आने वाला है, उसके अंदर ये निर्णय होगा। ठीक है सर। एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सोसाइटी मध्य रेल का पुराना सोसाइटी हुआ करता था। ये आपको सबको पता है कि ये 2003 में पीली रेलवे में बढ़ने के बाद उसी एरिया में इस सोसाइटी को चलाया जाता है। ये एशिया खंड में सबसे बड़ा सोसाइटी में एक माना जाता है। 1,36,000 भागीदार हैं। तो हम लोग हर साल में आपको पता है कि एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके के जो ये है कि जो अच्छे मार्क पाने वाले जो बच्चे लोग हैं 60, 70, 80, 90 इस प्रकार के हम लोग कैश अवार्ड की फंक्शन किया जाता है। पिछले साल में हम लोगों ने 3.5 करोड़ रुपये, क्योंकि हर साल में बच्चों को कम से कम इस तरीके से देता है। पिछले साल में कम से कम 3.5 करोड़ का हम लोगों ने इस कैश अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया। इस साल में भी करीब 3 करोड़ है। इधर भोपाल में आज इसलिए रखा गया था क्योंकि भोपाल में करीब 600 से अधिक बच्चों का ये सत्कार करना था। इसके लिए हम लोग आए
और बच्चों को पुरस्कार करने के काम किए। तो कुछ बच्चे लोग शायद आ नहीं पाए, शायद मुझे लगता है परीक्षा का वगैरह मामला होगा, क्लासेस का मामला होगा, इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन वो हमारा डेलीगेट्स और डायरेक्टर है, उसको पूरा करने का काम करेंगे, उनका घर तक पहुंचाने का काम हम लोग हमेशा करते हैं। सर रेलवे एम्प्लॉइज़ की क्या समस्याएं सामने आई सर? रेल एम्प्लॉइज़ का ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। आज आपको मालूम है कि 28-29 पूरी देशव्यापी सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक साथ में मिलकर आंदोलन कर रहा है। हम लोग रेल के जो लोग हैं, आपको मालूम है कि एक दिन के लिए आंदोलन करने का हमारा फेडरेशन, हमारा यूनियन है, कभी मानते नहीं, क्योंकि बहुत सारे समस्या उसमें है। हम लोग नैतिक समर्थन करने का फैसला किया है। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। आपको मालूम है कि बहुत सारे जो अच्छे उद्योग है उसको प्राइवेटाइज करने की बात कर रहा है। रेल के अंदर भले ही पार्लियामेंट के अंदर रेल मंत्री जी कह रहा है हम इसको बिल्कुल प्राइवेटाइज करने नहीं दूंगा, ये हमारा सोशल ऑब्लिगेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ कह रहा है। तो पहले से भी हम सुनते आ रहा है, मंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमारा जो हाउसकीपिंग वाला काम है, जो सबसे नीचे स्तर पर काम करने वाला कर्मचारी अगर रेल में होता उसको कम से कम 25,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, वो सब आउटसोर्स हो गया। सब गरीब लोगों से आउटसोर्स करके ठेका वाला कर्मचारी से कराया जाता है। मुझे लगता है कि उनको न्यूनतम वेतन भी मिलता कि मिलता डाउट है, क्योंकि हम लोग उसके भी यूनियन चलाते हैं। कभी कोई बच्चे लोग कहता है वो हमको हमारे बैंक में आता है, लेकिन ठेकेदार कार्ड अपने पास रखता है, आधा पैसा विड्रॉ करता है, हमको मिलते नहीं। इस तरीके की समस्या है। तो सर आने वाले टाइम में रेलवे की क्या वो रहेगा? देखो सर, आने वाला समय में सबसे बड़ी चीज़, मैं बाकी कोई चीज़ों के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर हमारे रेल मंत्री जी ने कहा कि 2.5 लाख के ऊपर सेफ्टी से जुड़ा हुआ कैटेगरियों में वैकेंसी है। और आपने मध्य रेल के अंदर भी अलग से 27,000 कहा कि अलग अलग रेल में अलग ढंग से कहा, लेकिन भारतीय रेल के अंदर 2.5 लाख से अधिक वैकेंसी है। 2019 में एक आपने देखा होगा बिहार में एक आंदोलन चला था बच्चे लोगों ने, उस समय में 2019 में